दोस्तों बस इस मिट्टी को अपनी दाएं हथेली में रगड़ दें और रगड़ने के बाद आपको इस मिट्टी को यहाँ पे डाल देना है। आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों बड़ा ही सरल और सटीक उपाय है, लेकिन शत्रु नाश के लिए ये बिल्कुल काल बन के आया है। यानी कि आप एक बार इसको प्रयोग कर लेंगे तो आपके जितने भी दुश्मन है, जितने भी शत्रु हैं, सबका सर्वनाश हो जाएगा। एक भी शत्रु आपका जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों यकीन मानिए, आज तक जितने भी आपने उपाय किए हैं उन सब उपायों में से सबसे बेस्ट उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगना और उपाय बड़ा ही जबरदस्त है। केवल मिट्टी से आपको उपाय करना है। इस जगह की मिट्टी ला करके आपको अपनी हथेली पर रगड़नी है और एक पौधे का आपको पत्ता भी लेना है। उस पत्ते के ऊपर मिट्टी रगड़ करके आपको बस यहाँ पे डाल देना है। आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों आपको लगता है कि आप भी चारों तरफ से शत्रुओं से गिर गए और आपके आसपास शत्रु ही शत्रु फैले हुए हैं, यानी कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से तो घिरे हुए हैं, साथ ही में शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं। वो शत्रु आपकी जिंदगी में बहुत उत्पात मचा रहे हैं। वो शत्रु आपके जीवन में इतनी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं कि यकीन मानिए आप कुछ करने लायक ही नहीं बचे हैं। मान लीजिए आपके शत्रु जो है, जैसे कि सामने से आकर के वार करता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपको लूटना चाहता है, या फिर आपकी जमीन जायदाद को पूरा हड़पना चाहता है ना। आपसे गाली गलौज करता है आते जाते। कोई पड़ोसी है आपका, वो पड़ोसी आपसे गाली गलौज करता है, पड़ोसी आपसे जलता है। दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो ये कलयुग का ट्रेंड है। और इस कलयुग के ट्रेंड में आजकल पीठ पीछे वार नहीं करते, पीठ पीछे वार करते हैं। सामने से आकर के बहुत कम शत्रु हैं जो आपको वार करेंगे। अब इतने ज्यादा शत्रु बढ़ गए हैं कि वो पीठ पीछे वार करते हैं। कि सामने से तो बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो क्या करते रहेंगे, आप पर वार करते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह के जो शत्रु हैं बड़े ही खतरनाक होते हैं, बड़े ही जबरदस्त होते हैं। इन शत्रुओं के कारण आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कोई आप काम करने जाते हैं, कोई धंधा करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करने जाते हैं, बिजनेस वगैरह, तो वो बिजनेस में आपके रुकावटें आ जाती है, बिजनेस में आपके रोड़े अटक जाते हैं, बिजनेस आपका खराब हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शत्रु आपको करते हैं और शत्रु जो है वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रोड़े अटका रहे हैं। तो दोस्तों किस तरह से इन उपायों को किया जाएगा, कैसे इस उपाय को किया जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इसको। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक जो है तालाब के पास से आपको जाना पड़ेगा। तालाब के पास, अब देखिए आपके गांव में या कहीं शहर के आसपास यदि तालाब है तो ठीक है, नहीं तो कोई यदि जलाशय भरा हो तो उसके पास की मिट्टी भी आप ला सकते हैं ना। यदि कोई ताल तलैया या कुछ भी भरा हो, जैसे कहीं जगह बावड़ी होती है, कहीं जगह कुएं होते हैं, कहीं जगह तालाब होते हैं, तो आप तालाब, कुएं या फिर बावड़ी, इनके पास की मिट्टी, कहीं भी कोई भी जलाशय हो उसके पास की आप मिट्टी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके पास की थोड़ी सी जरा सी मिट्टी उठा करके आपको लानी, थोड़ी सी मिट्टी लानी है, एक चुटकी से भी ज्यादा, एक चुटकी से थोड़ी सी ज्यादा मिट्टी आपको लानी है। और ला करके इसको क्या करना, आप देखिए एक कांटेदार पौधा आप ढूंढिए। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई कांटेदार पौधा लगा हुआ है, मान लीजिए गुलाब का पौधा लगा हुआ है, या फिर आप ये जो बबूल का पौधा होता है, तो बबूल के पौधे के पास की मिट्टी भी आप ला सकते हैं, उसकी पत्ती लानी है ना। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी कांटेदार पौधा हो उसकी आपको पत्ती लानी है, तो एक पत्ती आप तोड़ लें। तोड़ने से पहले आपको क्या करना है, जैसे आप कोई पत्ती तोड़ने जाएंगे किसी कांटेदार पेड़ के पास, मान लीजिए गुलाब का पौधा आपके घर में लग रहा है, तो गुलाब का पौधा घर में लग रहा है, तो वहाँ गुलाब के पौधे से आपको हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि हे वृक्षराज, आप कांटेदार पौधे हैं और आपके कांटे से कोई नहीं बच सका आज तक। आपका कांटा हमारे दुश्मनों को खत्म करने में काम आएगा, यानी कि हमारे जितने भी शत्रु हैं वो सब आपके कांटे से ही खत्म होंगे। तो हमें आपकी एक पत्ती देने की कृपा करें और बस गुलाब की पत्ती आपको तोड़ लेनी है। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जैसे गर्मियाँ बहुत आ गई हैं और गर्मियों की वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो आपके लिए बहुत ही सस्ता और सुंदर जो मैंने भी मंगवाया है इस तरह का कूलर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बजाज का कूलर है दोस्तों, और बजाज एक अच्छी कंपनी है। तो बजाज PX 97 टॉर्क का 36 लीटर का पर्सनल एयर कूलर है आपके घर के लिए, जो कि बहुत ही ठंडक देगा। तो दोस्तों इसका लिंक मैंने जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो पे ही, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक देख सकते हैं, तो वहाँ से इसको मंगवा सकते हैं बहुत ही सस्ती रेट में और बहुत ही अच्छा, और मतलब आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने जा रहा है अभी इन गर्मियों में। एक और कूलर है दोस्तों, ये बजाज का है, ये 4,500 में आपको पड़ जाएगा। तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही सुंदर ये कूलर है। इसके साथ में मैंने और भी लिंक डाल रखे हैं, जैसे AC के लिए, और यदि आपको एयर कंडीशनर मंगाना है या और भी सस्ते कूलर हैं तो उनके लिंक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों लिंक पे ज़रूर एक बार क्लिक करके एक बार चेकआउट कर दीजिएगा, और यदि आपको चाहिए तो हाथों हाथ स्टैंड यहाँ से आपका ऑर्डर हो जाएगा, 2-3 दिन में आपके घर पे आपका प्यारा सा कूलर आ जाएगा। इसी तरह से यदि मान लीजिए गुलाब की पत्ती नहीं लेना चाहते, आप
चाहते हैं कि मुझे ये बबूल के पेड़ की पत्ती लेनी, तो बिल्कुल बबूल के पेड़ की पत्ती भी आप ले सकते हैं। तो बबूल के पेड़ के पास जाकर के आपको उनसे यही बोलना है कि आपके कांटे से भी कोई नहीं बच सका, आपका कांटा बड़ा विशाल होता है, तो आपकी एक पत्ती मुझे देने की कृपा करें, ताकि मेरे जीवन में जितने भी शत्रु हैं उन सबके शत्रु, वो जो शत्रु हैं उनके जीवन में कांटे चले जाए और मेरे जीवन में फूल आ जाए। क्योंकि मैं इन शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूं। अपनी जिंदगी में मैं इन शत्रुओं से इतना ज्यादा परेशान हूं कि अपनी जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो इस तरह की आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों देखिए, आपको उपाय बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे विनती है कि आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए दोस्तों। नहीं, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बस इसको पत्ती को घर पे लाना है, उसको धो लेना है पानी से धोने के बाद अब आपको क्या करना है, अपनी बाएं हथेली में मिट्टी लेनी है, कौन सी जो आप मिट्टी लाए थे, और इस पत्ती को रखना है। तो सबसे पहले पत्ती रखेंगे, फिर उसके बाद मिट्टी रखेंगे और इस पत्ती के ऊपर इस मिट्टी को रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद रगड़ते आपको शत्रु का ध्यान करना है। आपके जितने भी शत्रु है, मान लीजिए आप किसी प्रत्यक्ष शत्रु को जानते हो, सामने से जो आप पे वार करता है उसको जानते हो, तो आपको अजय 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 बोलना है। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है तो आपको क्या बोलना है, अजय अजय। लेकिन यदि आप ऐसे शत्रु का वध करना चाहते हैं जो कि आपको, मतलब आप जिसको जानते ही नहीं हो, मतलब जो गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे आप पर वार कर रहा है, आपके सारे काम भी करते चले जाते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं लगता कि मेरा शत्रु कौन है, तो वो गुप्त शत्रु होता है। आप गुप्त शत्रु को आप परास्त करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप किसी गुप्त शत्रु को परास्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शत्रुनाश करते रहेंगे और अपनी बाएं हथेली पर मिट्टी और पत्ती लेंगे और दाएं हथेली की जो कनिष्ठा उंगली, चट्टी उंगली, यानी सबसे छोटी उंगली जो होती है, अपनी दाएं हथेली की सबसे छोटी उंगली जो होती है दाएं हाथ की, उससे इस मिट्टी और पत्ती को रगड़ेंगे। बस आपको मिट्टी और पत्ती को रगड़ना है और बस बोलते जाना है शत्रुनाश। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु का नाश निश्चित रूप से होगा, आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस मिट्टी और पत्ती को जब ये पूरी तरह से रगड़ लेंगे इसको आप, है ना, पत्ती ऐसी हो जानी चाहिए जो मिट्टी में आसपास लिस जाए, यानी कि मिट्टी पत्ती के चारों तरफ आगे भी हो जाए, पीछे भी हो जाए, पूरी तरह से जो है पत्ती मिट्टी में मिल जाए, इतना रगड़ना है ना। रगड़ने के बाद आप ये सोचिए कि जो पत्ती है ना, ये पत्ती आपका रास्ते का कांटा थी, ये पत्ती आपका शत्रु था और इसको आपने मिट्टी में मिलामित कर दिया। अब इसको क्या करना है, इसको जाकर के आप कहीं भी जैसे एकांत में कोई नाला बह रहा हो गंदा, या कोई गंदी जगह हो, है ना, गंदी जगह का मतलब जो बेकार जगह होती है, जैसे मान लीजिए जहाँ कूड़ा करकट डालते हैं हम, कूड़ा करकट या फिर कोई नाला, गंदा नाला बह रहा हो, उस जगह पर आपको क्या करना है, इस मिट्टी और पत्ती दोनों की जो आपने जो अभी रगड़ा था इसको वहां पर जाके डाल देना है और डाल करके बस वापस लौट आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और आपको ये भी सोचना है कि कोई आपको रोके टोके नहीं, ठीक है ना, रास्ते में कोई आपसे किसी से बातचीत नहीं करनी, पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस सीधे अपने घर पे आ जाना है। ये काम आपको कर लेना है दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त काम है। एक बार आपने इसको कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में जितने भी शत्रु हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, एक भी बाधा आपके जीवन में नहीं रहेगी। जितने भी शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, सारे शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार टोटका है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।